जमाने में तुम मुझसे बढ़कर कहीं जोर आवर है वो तुमसे आ रहा है। बाप और बेटे और कुदस के नाम से आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूल कुदस की शराकत आप सबके साथ हो। यीशु के दरख्त पर अलामात अवेजा की जाएंगी। कोम्पल इधर 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 कोम्पल नई जिंदगी की अलामत है। जुड़े हुए हाथ दुआ की अलामत है। दरिया पानी और जिंदगी की अलामत। आज हम आमद के दूसरे इतवार की इबादत के लिए खुदावन अपने खुदा के हजूर सरमगू है। आमद के दूसरे इतवार की मोमबत्ती हमें मोहब्बत का अहम दर्स देती है। इस इतवार आमद की दूसरी शमा रोशन की जाएगी जो कि मोहब्बत के लिए मखसूस की गई है। आज की तलावतें हमें खुदावन यीशु मसीह की आमदसानी पर खौफज़दा होने से ज़्यादा तैयार रहने, तसल्ली पजीर होने, ईमान के साथ उम्मीद में कायम रहने, सब्र के साथ अमन और इंसाफ के खुदा के मुंतज़र रहने और दीनदारी और फकीरी के साथ ज़िंदगी गुजारने के लिए हमें दर्स देती है। अज़ीज़ो, इबादत के शुरू में हम अपने गुनहगार होने का इकरार करें ताकि लायक और वाजिब तौर पर इन पाक रस्मों को अदा कर सकें। मैं कादरे मुतलक खुदा और आप सबके सामने इकरार करता हूँ कि मैंने अपने ख्यालों, बातों, कामों और इन सबको शुमार बना दिए, इसलिए मैं मुकस्सा मज़हब में शफ़ाअत सब फरिश्तों और मुकस्सों और आप सबसे इल्तिमास करता हूँ कि खुदावंद हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करें। कादरे मुतलक खुदा हम पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को मुआफ करे और हमें हमेशा की जिंदगी में दाखिल करे। आमीन। ऐ खुदावंद रहम कर, ऐ मसीह रहम कर, ऐ खुदावंद रहम कर। हम दुआ मांगे। कादरे मुतलिक और रहीम खुदा, हम तेरे बेटे को खुश आमदीद कहने के लिए बेकरार हैं। बख्श दे के दुनियावी फिक्र और मसरूफियत हमें इस काम से हरगिज ना रोके, बल्कि आसमानी सच्चाइयों की तालीम हमें मसीह का सच्चा शागिर्द बना दे, जो तेरे साथ रूल कुदस की वहदानियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। आमीन। आज हमारे लिए मौका होगा कि हम एतराफ का पाक साक्रामेंट हासिल कर सके। पीछे कमरे में काहिन मौजूद है। दौरान इबादत बदल तक हम एतराफ के लिए जा सकते हैं। पहली दावत शायद नबी का सहीफा, उसका 11वां बाब, पहली 10 आयत। आज की पहली दावत में शायद नबी खुदावंद के अदल और इंसाफ की बात करता है। आज मजीद कलाम से जाने। रब्बुल-फाज फरमाता है कि यसी के तना से एक कोम्पल निकलेगी और उसकी जड़ से एक नौनहाल उगेगा और इस पर खुदावंद की रूह करार पाएगी, यानी हिकमत और फहम की रूह, मशवरत और कुव्वत की रूह, मार्फत और खुदावंद के खौफ की रूह। और खुदावंद के खौफ में उसकी खुशनुदी होगी। वो न अपनी आंखों के देखने के मुताबिक इंसाफ करेगा और न अपने कानों के सुनने के मुआफिक फैसला करेगा, बल्कि मस्कीनों का अदल से इंसाफ करेगा और ज़मीन के गरीबों का रास्ते से फैसला करेगा। और वो जालिम को अपने मुंह की छड़ी से मारेगा
और शरीर को अपने लबों के दम से हलाक करेगा। अदल उसकी कमर का पटका होगा और सदाकत उसकी पीठ का बंधन होगी। भेड़िया बर्रे के साथ रहेगा और चीता हलवान के साथ बैठेगा, और बछड़ा और शेर बच्चा इकट्ठे बसेंगे और एक छोटा बच्चा उनकी हिदायत करेगा। गाय और रीछनी इकट्ठी रहेंगी और उनके बच्चे इकट्ठे रहेंगे, और शेर बैल की तरह भूसा खाएगा, और शेर और बच्चा इफ़ी के बिल के पास खेलेगा, और दूध छुड़ाया हुआ लड़का अजगर के सुराख में अपना हाथ डालेगा। वो मेरे कुरान मुकद्दस पर कहीं दुख ना देंगे और फसाद ना करेंगे, क्योंकि ज़मीन खुदावंद की मार्फत से फिर होगी, जिस तरह पानी समंदर की तह को ढांपता है। उस रोज़ यसी की उस जड़ को कि जो उम्मत के लिए झंडे की तरह कायम है, गैर कौमें तलाश करेंगी और उसकी जय सकूनत जलील होगी। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र। हमारे लिए आज का जमायती जवाब, उसके अयाम में रास्तगी शगुफ्ता होगी, और जब तक चांद कायम है अमन की फरावानी रहेगी। ऐ खुदा, शाह को अपना अदल और शहजादे को अपना सिद्क अता फरमा, तो वो सदाकत से तेरी कौम पर और इंसाफ से तेरे गरीबों पर हुक्मरान होगा। जमायती जवाब, उसके यहाँ रास्ती शगुफ्ता होगी, और जब तक चांद कायम है अमन की फरावानी रहेगी। उसके यहाँ में रास्तगी शगुफ्ता होगी, और जब तक चांद कायम है अमन की फरावानी रहेगी। और वो समंदर से समंदर तक और दरिया से लेकर इंतहाई ज़मीन तक हुकूमत करेगा। जमायती जवाब, उसके यहाँ में रास्तगी शगुफ्ता होगी, और जब तक चांद कायम है अमन की फरावानी रहेगी। क्योंकि वो मोहताज को जब वो फरियाद करे और गरीब को जिसका कोई मददगार ना होगा छुड़ाएगा, और वो मस्कीन और मोहताज पर तरस खाएगा और मोहताजों की जानें बचाएगा। जमायती जवाब, उसके अयाम में रास्तगी शगुफ्ता होगी, और जब तक चांद कायम है अमन की फरावानी रहेगी। उसका नाम अबद तक मुतबरक रहेगा, जब तक आफताब है उसका नाम कायम रहेगा। उसी में ज़मीन के सब कबाइल बरकत पाएंगे, तमाम कौमें उसे मुबारक कहेंगी। जमायती जवाब, उसके अयाम में रास्तगी शगुफ्ता होगी, और जब तक चांद कायम है अमन की फरावानी रहेगी। हमारे लिए मौका है कि हम काहिन से एतराफ़ का साक्रामेंट हासिल करें। इबादत का सिलसिला तबदल तक चलता रहेगा। फादर जी पीछे मौजूद हैं कमरे में, आप एतराफ़ के लिए जा सकते हैं। दूसरी तिलावत रोमे के नाम ख़त, उसका 15वां बाब 4 से 9 आयात तक। आज की दूसरी तिलावत में मुक़द्दस पौलुस बताते हैं कि जो पहले लिखा गया वो हमारी तालीम के लिए था। वाए मज़ीद कलाम से जान। ऐ भाइयों, जो कुछ पहले लिखा गया वो हमारी तालीम के लिए लिखा गया, ताकि हम सब्र से और नविश्तों की तसल्ली से उम्मीद रखें। पर सब्र और तसल्ली का खुदा तुमको ये बख्शे कि तुम मसीह में वाफिक आपस में यकदिल रहो, ताकि तुम यकदिल होकर एक ज़ुबान से हमारे खुदावन यसु मसीह के बाप की तमजीद करो। इस वास्ते जिस तरह मैंने तुमको खुदा के जलाल के लिए कबूल कर लिया है, तुम भी एक दूसरे को कबूल करो। मैं कहता हूँ कि मसीह खुदा की सदाकत दिखाने के लिए अहले ख़तान का खादिम हुआ, ताकि उन उदों का पूरा करे जो बाप दादा से किए गए थे,
और के गैर कौमों भी रहम के सबब से खुदा की इस्ताइश करें। चुनाचा लिखा है कि इसलिए मैं कौमों में तेरी तमजीद करूँगा, मैं तेरे नाम की मदाफ़वानी करूँगा। पाक नाम के पढ़े और सुने जाने पर काम की बड़ी बरकत है। खुदा का शुक्र। रातों में रोशन कंदील है यीशु तेरी अंजील। रातों में रोशन कंदील है यीशु तेरी अंजील। भर दे अपने जीवन से है यीशु मेरी ज़मीर। रातों में रोशन अहमद की दूसरी मोमबत्ती रोशन की जाएगी। एडवर्ड जैकब के खानदान से दरख्वास्त है कि इसमें हमारी मदद करें। खुदावंद आप सबके साथ हो। आपके साथ भी हो। हमारे लिए आज की जिंदा खुशखबरी बामुताबिक मुकद्दस मत्ती उसके तीसरे बाब में से सुनेंगे। उन दिनों में यूहन्ना इस्तबागी आया और यहूदिया के बियाबान में मुनादी करते हुए कहने लगा कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। कि ये वही है जिसका जिक्र इशाया नबी की मार्फत किया गया। पुकारने वाली की आवाज बियाबान में खुदावंद की राह को तैयार करो, उसकी शाहराह को सीधा बनाओ। ये यूहन्ना ऊंट के बालों का लिबास पहनता और चमड़े का कमरबंद अपनी कमर में बांधता था और टिड्डियां और जंगली शहद उसकी खुराक थी। तब यरूशलेम और सारा यहूदिया और उर्दन के आसपास का सारा इलाका उसके पास निकल कर आते और अपने गुनाहों का इकरार करते और दरियाए उर्दन में उससे बपतिस्मा पाते थे। लेकिन जब उसने देखा कि बहुत से फरीसी और सदूकी बपतिस्मा पाने के लिए आए हैं, तो उनसे कहा, ऐ यफ्फी की औलाद, तुझे आने वाले गजब से भागना किसने जताया? इसलिए तौबा के लायक फल लाओ। अपने दिल में गुमान मत करो कि इब्राहिम हमारा बाप है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि खुदा उन्हीं पत्थरों से इब्राहिम के लिए औलाद पैदा कर सकता है। और दरख्तों की जड़ पर अब भी कुल्हाड़ा रखा हुआ है। बस हर एक दरख्त जो अच्छा फल नहीं लाता काटा और आग में डाला जाएगा। मैं तो तुम्हें तौबा के लिए पानी से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन जो मेरे बाद आता है वो मुझसे कबीतर है कि मैं उसकी जूतियाँ उठाने के भी लायक नहीं हूँ। वो तुम्हें रूहुल कुदस और आग से बपतिस्मा देगा। उसका छाछ उसके हाथ में है और वो अपने खलियान को खूब साफ करेगा और अपने गेहूं को खित्ते में जमा करेगा, पर भूसे को उस आग में जलाएगा जो बुझती नहीं। अंजील मुकद्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। तशरीफ रखें। ऐ खुदावंद, अपने मोमिनीन को ये पुख्ता इरादा अता कर कि आने वाले मसीह का इस्तकबाल
अपने नेक कामों से करें। मसीह खुदावत में अजीज भाइयों बहनों, अजीज बुजुर्गों, ये जो दुआ या ये जो जुमले मैंने कहे, आप में से किसी ने पहले कभी सुने? कभी आपने पहले सुने हो ये जुमले, ये दुआ कभी सुनी हो? मैं रिपीट करता हूँ, ऐ खुदावंद अपने मोमिनीन को ये पुख्ता इरादा अता कर कि आने वाले मसीह का इस्तकबाल अपने नेक कामों से करें। किसी ने नहीं सुना कभी? नहीं सुना जी मैंने नहीं सुना। आपने नहीं सुना, किसी ने भी नहीं सुना? गुज़िश्ता एतवार यानी आमद के पहले एतवार इबादत की जो शुरू की जमायती दुआ थी, उसका आगाज इन लफ्जों से हुआ था कि अपने मोमिनीन को ये इरादा, पुख्ता इरादा अता कर कि नेक कामों से मसीह का इस्तकबाल करें। मसीह खुदा ने अजीज भाइयों बहनों, जब कोई चीज बदलती है, जब कोई तब्दीली आती है, तो अपने आने का सबूत निशानात और अलामात से देती है। इसी तरह से कलीसिया में भी जब तब्दीली आई या मौसम तब्दील हुआ, जब लतूरियाई साल बदला, तो उसकी तब्दीलियां, उसके निशान हमें नजर आते हैं। और नजर को सबसे पहले जो चीज भाती है वो है रंग। जब मौसम तब्दील हुआ तो वो रंग जो हरा था अब जामुनी हो गया। पूरा साल आम एतवारों में जो रंग इस्तेमाल होता है वो है हरा रंग। अल्तार के लिबास हरे, काहिन जो लिबास पहनता है वो भी हरा। ईद के सिवा, ईदों के सिवा हरा रंग ही होता है। लेकिन जब मौसम बदला तो पिछले एतवार से हम देख रहे हैं कि कौन सा रंग है? जामुनी, पर्पल रंग, अल्तार का भी और काहिन के लिबास का भी। इसके साथ एक बड़ी अलामत हमारे सामने है रीत, इसे एडवेंट आमद की रीत। और उस रीत पे है चार मोमबत्तियां, कैंडल्स, और उनमें से भी 3 का रंग जामुनी और एक गुलाबी। 4 मोमबत्तियां हैं आमद की और 4 ही एतवार। यानी हर मोमबत्ती को एक एतवार से हम उस एतवार को, उस मोमबत्ती को हम रोशन करते हैं। जैसे पिछले एतवार हमने उम्मीद की मोमबत्ती रोशन की और आज कौन सी की? मोहब्बत की। और आने वाले एतवार करेंगे खुशी की और फिर सलामती या अमन की। 4 मोमबत्तियां हैं, 4 एतवार हैं, लेकिन कलीसिया ने इन 4 एतवारों को 2 हिस्सों में तकसीम किया है, यानी पहले 2 एतवार और आखिरी 2 एतवार। और तकसीम करने का मकसद यह है कि पहले 2 एतवार में हम मसीह की आमद यानी उसकी दूसरी आमद सानी करते हैं, और आखिरी 2 एतवार उसकी पहली आमद यानी उसका इंसान बनना, यानी उसका चरनी में पैदा होना, कलमे का मुतजस्सिद होना। लेकिन जो उससे पहले 2 एतवार हम मनाते हैं वो दूसरी आमद के हैं। और दूसरी आमद मसीह की कौन सी है? जिसका वादा उसने खुद किया है कि मैं आऊंगा, मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करूंगा, फिर आऊंगा। और उसका फिर आना यानी जलाल, अपने फरिश्तों के साथ आना, और वो आना है कयामत का रोज और हम सबका इंसाफ करना। ये मसीह की दूसरी आमद। और जब बात आमद की ही करते हैं, और चारों एतवार में भी हम आमद के बारे में ही सुनेंगे, क्योंकि कलीसिया हमें ये दावत देती है कि ये तमाम तालीम हम दोहराएं। जैसे कि लफ्ज आमद जिसे इंग्लिश में हम एडवेंट कहते हैं, ये लातीनी जुबान से लिया गया लफ्ज है, जो कि 2 लफ्जों पे मुश्तमिल है, एड और वेन्यू। वेन्यू जिसका मतलब है की जानिब आना, यानी खुदा के बेटे का खुदा के लोगों की जानिब आना। आमद का जो मतलब है खुदा के बेटे का खुदा के लोगों की जानिब आना। और पहले
2 एतवारों में जो उसकी आमद है दूसरी आमद, और आखिरी 2 एतवारों में जो आमद है वो पहली आमद। और आज हम दूसरी आमद के दूसरे एतवार को मना रहे हैं। अगले एतवार जो कि खुशी का होगा, हम उस एतवार से मसीह की पहली आमद, उसके पैदा होने की ईद के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। लेकिन जब आज कलीसिया हमें ये दावत दे रही है कि हम दूसरी आमद के लिए अपने आप को तैयार करें, तो इन रंगों को भी देखें तो जामुनी रंग पश्चिमानी और तौबा का रंग है। तमाम कलीसिया, पाकमा कैथलिक कलीसिया मोमिनीन को ये मौका देती है कि हर जगह जहां इबादत हो, काहिन वहां पर एतराफ के साक्रामेंट के लिए बैठे, ताकि मोमिनीन अपने गुनाहों का एतराफ काहिन के सामने या ये साक्रामेंट हासिल कर सके। क्योंकि कलीसिया इस साक्रामेंट को, तौबा और पश्चिमानी को अहमियत देती है, ताकि हम अपने गुनाहों से मुआफी, पश्चिमानी और तौबा से अपने आप को तैयार करें। आमद जो कि पश्चिमानी और खुशी की बेदारी है, हम सबको यही दर्द देती है। और आज का एतवार जो कि मोहब्बत और मोहब्बत की मोमबत्ती को हमने रोशन कर लिया है, आज का कलाम, आज का ये अनवान हम सब में भी उसी मोहब्बत को, जो मोहब्बत खुदा ने हमसे रखी, क्योंकि लिखा है कि खुदा ने हमसे ऐसी मोहब्बत की कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। और यही मोहब्बत खुदा हमसे चाहता है कि हम एक दूसरे से ऐसी मोहब्बत रखें। हमने शुरू में जो दुआ सुनी, लिखा है कि ऐ खुदावंद अपने मोमिनीन को ये पुख्ता इरादा अता कर कि मसीह का इस्तकबाल अपने नेक कामों से करें। वहां लिखा है कि नेक कामों से करें। मसीह का इस्तकबाल नेक कपड़ों से नहीं लिखा कि नेक कपड़ों से करें। मसीह का इस्तकबाल नेक खानों से नहीं लिखा हुआ। मसीह का इस्तकबाल नेक कामों से करें। बस कलीसिया हमसे जो चाह रही, बस सिर्फ नेक कामों से मसीह का इस्तकबाल करें। और वो नेक कामों की शुरुआत हम ये मोहब्बत से ही कर सकते हैं, क्योंकि आज हम मोहब्बत का एतवार ही पूरा हफ्ता मोहब्बत का है। तो जो मोहब्बत मसीह ने हमसे रखी, जो मोहब्बत खुदा ने हमसे रखी, चाहिए कि वो मोहब्बत हम एक दूसरे में बांटें। एक दूसरे में मोहब्बत तभी बांटेंगे जब एक दूसरे में हम यीशु को देखेंगे, एक दूसरे को मुआफ करें। कलीसिया हमें ये दावत देती है कि तौबा, पश्चिमानी, एतराफ का साक्रामेंट, हम अपने गुनाहों के लिए मुआफी मांगे खुदा बाप से और एक दूसरे को मुआफ करें। ये तैयारी है, इसी इस्तकबाल जो मसीह का है, इन्हीं तैयारियों से गुजर के करना है। और जब हम आमद सानी की बात करते हैं, मसीह की दूसरी आमद की, तो दूसरी आमद में हमें यह भी दर्ज मिलता है, और हम सब जानते हैं दूसरी आमद तो कयामत की बात हो रही है। दूसरी आमद जब कयामत की बात हो रही है, तो ये भी जानते हैं कि हम सबका इंसाफ होगा। तारुफ में हमने सुना कि हमने खौफ में, अपने आप को खौफ में तैयार नहीं करना कि हम कयामत या इंसाफ से डर जाएं, नहीं, बल्कि कलीसिया जो हमें हदायत दे रही है, उन हदायत के साथ हम अपने आप को तैयार करें। और वो तैयारी सिर्फ यही है, मुआफी मांगे और मुआफ करें। अपने घरों में देखें, खानदानों में, कि हम जब किसी को नाराज कर लेते हैं, होता है कि अगर हमने किसी को नाराज किया हुआ है तो उससे मुआफी जरूर मांगे। ये नेक काम है जिसकी कलीसिया बात कर रही है। मसीह का इस्तकबाल जो करना है, इन नेक कामों से करना है, एक दूसरे की मदद करके, एक दूसरे को मुआफ करके। और जब बात तैयारी की हो रही है कयामत की, तो एक कहानी मेरे जहन में आप लोगों ने पहले सुनी होगी। एक शख्स जो कि कॉन्ट्रैक्टर, ठेकेदार, घर बनाना उसका काम था, एक कंपनी में, बहुत बड़ी कंपनी में काम करता था, और अपनी सर्विस खत्म करने पे कंपनी के मालिक से उसने कहा कि मैंने अपनी सर्विस कर ली, मुझे रिटायरमेंट चाहिए।
मेरी सर्विस के तमाम साल पूरे हो गए। उस कंपनी के मालिक ने उस कॉन्ट्रैक्टर, उस ठेकेदार से ये दरख्वास्त की कि हाँ, तूने अपना टाइम पूरा कर लिया, लेकिन कंपनी के लिए हम तुझसे दरख्वास्त करते हैं कि एक घर और बना जा। उसने सोचने का वक्त मांगा, घर गया, बीवी बच्चों से मशवरा किया और अगले दिन कहा कि हाँ, मैं कंपनी के लिए एक घर और बना दूंगा। और हम सब जानते हैं कि घर एक दिन में नहीं बनता, साल, 2 साल, 3 साल लग सकते। जब उसने काम स्टार्ट किया तो शख्स पहले ही जल्दी में था, उसको रिटायरमेंट चाहिए और जल्दी में था और आखिरी प्रोजेक्ट है, तो इंसान होते हुए उसके दिल में लालच आया कि आखिरी प्रोजेक्ट है, कमा लूं इससे। वो जितना सस्ता सामान लगा सकता था, जितना अपने लिए पैसा बचा सकता था, उसने बचा लिया। रेत, सीमेंट, सरिया, हर चीज सस्ती लगा दी और घर तैयार करके कंपनी के मालिक के पास आया और उसे चाबी दी कि मैंने घर तैयार कर लिया है, अब मुझे इजाज़त दे, मुझे रिटायरमेंट दे और मेरे रिटायरमेंट का मुझे पैसा दे दे। कंपनी के मालिक ने क्या किया, एक हाथ से चाबी दी और उसी हाथ से चाबी उसको वापस दे दी कि तूने 25-26 साल हमारी कंपनी के लिए काम किया है, हमारी कंपनी की तरफ से ये तुझे तोहफा। और वो शख्स शॉक्ड, परेशान, क्योंकि जो इसने किया वो सिर्फ वो जानता था, बता नहीं सकता था कि मैंने क्या किया। वो जानता था कि घर किस तरह का बना है, क्योंकि वो ये नहीं जानता था कि घर अपने लिए बना रहा है। लेकिन मसीह खुदा ने अजीज मोमिनीन, हम सब जानते हैं कि हम अपने कामों से, अपने किरदारों से, अपनी रोजमर्रा जिंदगी से, एक दूसरे से जो हमारा रवैया है, इन तमाम चीजों से हम अपने लिए घर बना रहे हैं आसमान पे, उसकी बादशाही में घर तैयार कर रहे हैं और इन्हीं कामों से हो रहा है। और हम सब जानते भी हैं, और जानते हुए भी हम सब अपनी जिंदगी पे अगर गौर करें, अगर हम जाने कि मैंने अब तक अपने लिए कैसा घर बना लिया है, तो हमें उस घर की तस्वीर सबको नजर आ जाएगी। कलीसिया हमें ये मौका दे रही है कि हम तौबा, मुआफी के जरिए, अपने नेक कामों के जरिए, जब मसीह की आमद होगी, यानी दूसरी आमद की बात हो रही है, और जब इंसाफ की बात है, तो हम अपने कामों से मसीह का इस्तकबाल अच्छे तौर पे कर सकें। और तब जो मोमबत्ती उम्मीद की हमने रोशन की है, उम्मीद भी हमारी जिंदगियों में होगी, और उम्मीद जब खुदा की तरफ से होगी तो हम एक दूसरे से मोहब्बत भी रखेंगे, और जब मोहब्बत मसीह जैसी होगी तो मसीह की तरफ से खुशियाँ भी होंगी, और खुशियाँ जब मसीह की तरफ से होंगी तो जिंदगियों में, घरों में अमन भी होगा और सलामती भी होगी, मसीह यीशु के वसीले से, आमीन। आए हम सब खड़े हों, अपने ईमान का इकरार करें, रसूलों का अकीदा। जो आसमान में और यीशु मसीह का जो आज का और हमारा खुदा और दूसरे के दिल से पैदा और हमारे से पैदा उसने पहले देखा, उसके हड्डी को उठा लिया, मजदूर और बीमारी के हाथ तक पर ले लिया, दर्जन को तीसरे रोज सभी से उठा आत्मा के शरीर खुदा के देने को उठाया, वहाँ से अजीजों, आए वो तमाम दुआएं और मुनाजातें जो हम अपने साथ खुदा के घर लेकर आए हैं, खुदा के हजूर पेश करें। आलमगीर कलीसिया के लिए दुआ करें कि खुदाए कादिर आलमगीर कलीसिया में ईमान को फरमान चढ़ाए, ताकि यीशु मसीह की आमदे सानी के लिए दूसरों को भी तैयार कर सकें। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। दुआ करते हैं आमद के इन मुक़द्दस अयाम के लिए कि खुदाए मेहरबान हमें रूहानी तौर पर तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए, ताकि हम मसीह यीशु की आमद के लिए अपने दिलों को तैयार कर सकें। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। दुआ करें खुदाए अज़ीम से रूहानी पेशवा फ़ाक़िर आज़म कार्डिनल बिशप सिल्वान और काफी को जमात के प्यारा खुदा
अजीज इस मकसद के लिए दुआ करें। हमारी दुआ सुन। दुआ करें कि आज के कलाम के वसीले से खुदावंद हम सबको हलीम व फरोतन बनाए ताकि उसकी खुशनुदी हासिल करें। अजीज दुआ करें। दुआ करें उन तमाम तालिब इल्मों के लिए जो इन दिनों में अपने इम्तिहानात की तैयारी कर रहे हैं कि खुदावंद उन्हें हिम्मत से नवाजे ताकि अच्छे तरीके से अपने इम्तिहान की तैयारी कर सकें। अजीज दुआ करें। हमारी दुआ सुन। इलाके के तमाम बीमारों के लिए दुआ करते हैं। बिलखसूस आज की शाम दुआ करते हैं अपनी बहन कौसर एडमंड की सेहत के लिए, अपने भाई बशारत की सेहत के लिए और जितने बीमार मौजूद हैं मेरा खुदावंद सबको सेहत और जिंदगी से हमकरार करे। अज़ीज़ों इस मकसद के लिए दुआ करे। हमारी दुआ सुन। आज के दिन अपने भाई मरकज गुलजार की रूह के लिए दुआ करते जिन्हें खुदावंद अपने पास बुलाया और जिनकी आज बरसी मनाई जाती है। ये मेरा खुदा इस रूह को अपने पास कबूल करे, खानदान को तसल्ली से हमकरार करे। अज़ीज़ों इस मकसद के लिए दुआ करे। हमारी दुआ सुन। ऐ खुदा हमारी पनाह ताकत और तमाम शफकत के सरचश्मे जो दुआएं हमने तेरे हजूर पेश की हैं और जो अब तक हमारे दिलों में है, तो तमाम दुआओं को कबूल कर मसीह यीशु के वसीले से। अजीजों दुआ करें कि हमारी ये कुर्बानी खुदा का आदरे मुतलिब बाप के हुजूर में मकबूल हो। है खुदावंद हमारे खुदा, हम खाकसारों की दुआएं और नजरें कबूल करके हमसे राजी हो, और चूंकि हमें कोई खास फजीलत मौजूद नहीं, तो अपनी शफकत और मेहरबानी से हमारी मदद को मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। हम खुदा की तरफ ध्यान लगाएं। हम ध्यान लगाते हैं। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र अदा करें। ये वाजिब और दुरुस्त है। ये वाकई वाजिब और नहायत मुनासिब है कदूस बाप कि हम हर वक्त और हर जगह तेरा शुक्र अदा करें। जब वो पहले आया तो उसने हलीमी के साथ
बशरियत इख्तियार करके पुराने अहद का वादा पूरा कर दिया और हमेशा की निजात की राह हमारे लिए खोल दी। जब वो अपने जलाल के साथ दोबारा आएगा तो हम बेदारों की उम्मीद के मुताबिक वो नए अहद का वादा भी पूरा कर देगा। इसलिए हम फरिश्तों और आसमान के तमाम बशिंदों के साथ ये कहते हुए तेरी हमदो सना करते हैं, कदूस 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 खुदावंद अर्शों के खुदा, आसमान और ज़मीन के जलाल से मामूर है। आने वाला पर होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। आने वाला पर होशाना। ऐ मेहरबान बाप, तू वाकई कदूस है, तू पाक है और हर पाक चीज तुझी से आती है। हमारी दुआएं कबूल फरमा, पाक रूह को भेज ताकि ये नजराने पाक और मुतबरिक हों और हमारे खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून बने। उसने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौका पर रोटी ली। उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। ऐ मेरे खुदावन, ऐ मेरे खुदा। इसी तरह उसने खाने के बाद महका प्याला लिया। उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो। नए और अबदी अहद में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की मुआफी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। ऐ मेरे खुदावन, ऐ मेरे खुदा। हमारे ईमान का भेद। हम तेरी मौत का ऐलान करते हैं, हम तेरी क़यामत का इकरार करते हैं कि जब तक कि तू न आए। बस अब हम तेरे बेटे के मरने और जी उठने को याद करते हैं। हम जिंदगी की रोटी और निजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आजिज़ी के साथ इल्तिजा करते हैं, बख्श दे कि हम मसीह का बदन और खून लेकर रूह कुदुस की तासीर से आपस में एक बने। ऐ खुदा, अपनी कलीसिया को याद कर और साथ ही हमारे रूहानी बाप फ्रांसिस, हमारे बिशप बेनी और अपने सब खादमों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, उसे कामिल मोहब्बत अता फरमा। हमारे अन भाइयों और बहनों पर भी नजर कर जो जी उठने की उम्मीद रखते हुए सो गए हैं। नीज तमाम मरहुमों को याद कर और उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हम सब पर रहम कर ताकि हम खुदा की मुबारक माँ कुंवारी मरियम, हजरत यूसुफ उसका नहायत पाक शौहर, मुबारक रसूलों और उन सब मुकद्दसों के साथ जो हिज्जा में तेरी मर्जी पूरी करते रहे, हमेशा की जिंदगी में शरीक हो और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीला से तेरी हमदो सना कर सके। उसी के जरिए, उसी के साथ और उसी में तुझ कादर मुतलक खुदा बाप को रूह कुदुस की वहदानियत में कामिल इज्जत और ताजीम शायान है, हमेशा से हमेशा तक। आमीन। आए जो हम सब मिलकर उसी तरीके से दुआ करें जिस तरह खुदावंद यीशु ने हमें सिखाया है। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तू हमारे कर्ज हमें बख्श और हमें आजमाइश न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा। आमीन। ऐ खुदा, हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हमें सब बदियों से बचा, इन दिनों में सलामती बख्श ताकि हम तेरी शफ़क़त की तौफीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने के इंतजार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है। ऐ खुदावंद यीशु मसीह, तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े जाता हूँ,
मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ, हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नजर कर और उसे वो सलामती इत्तेहाद बख्श जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। आमीन। खुदावन यीशु मसीह की सलामती आप सबके साथ हो, आपके साथ भी हो। हम एक दूसरे से सलामती चाहें। ऐ खुदा के बर्रे हम पर रहम कर, ऐ खुदा के बर्रे तुझे जहाँ के नाम पुकार जाता है। हम पर रहम कर, ऐ खुदा के बर्रे तुझे जहाँ के नाम को उठाया जाता है। हमें सलामती इनायत कर। अजीजों, ये है खुदा का बर्रा जो जहां के गुनाहों को उठा ले जाता है। मुबारक है हम सब जो बड़े की ज़ियाफत में बुलाए गए। ऐ खुदावन, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरे आए, बस तू कह दे कि मेरी रूह शिफा पाएगी। मसीह का बदन और खून हमें हमेशा की जिंदगी के लिए महफूज रखे। आमीन। ऐ खुदावंद हमारे खुदा, हमें रूहानी खुराक खिलाकर तूने हमारी ख्वाहिश पूरी कर दी है। हम तुझसे मिन्नत करते हैं कि इस पाक रस्मों में हमारे शरीक होने से हमें सिखा कि इस जहां की चीज़ों को अक्लमंदी के साथ जांच लें और आसमान की चीज़ों की तमन्ना करें, मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से। आमीन। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। और कादरे मुतली खुदा बाप और बेटे और उल कुदुस की बरकत और फजल आप सब पर नाज़िर हमेशा तक कायम रहे। आमीन। इबादत हो चुकी, सलामती और खुशी के साथ जाए। खुदा का शुक्र हो।